दोस्तों एपिसोड 6 में आपने देखा कारा तोइगर गुंदोगदो के काफिले पे हमला करता है और सारे सिपाहियों को मार देता है और गुंदोगदो पकड़ा जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एपिसोड 7 की स्टोरी में। इस एपिसोड के अंदर हमें काई कबीला बहुत सी मुश्किलात का शिकार होता नजर आता है, जैसे कि गुंदोगदो के काफिले पे हमला होता है, गुर्दोगलो और काई कबीले के कुछ लोग हिजरत करने से इनकार करते हैं, हेमा खानुम का अर्तुल और गोपचे के रिश्ते की बात करना और टाइटस का फिर से इंतकाम लेने के लिए रवाना होना। इन सब बातों को हम डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गुंदोगदो पे हमला होता है, सिपाही मारे जाते हैं और गुंदोगदो पकड़ा जाता है। कारा तोइगर कहता है, देख लिया अंजाम, तुम्हारे बाप को समझाया था शहजादे को मेरे हवाले कर दो, लेकिन नहीं, उसकी अकड़ कम नहीं होती। अब देखता हूँ उसके असूल ज्यादा अहम हैं या उसका बेटा। गुंदोगदो मौका देख के सिपाहियों पे हमला करता है और वहाँ से भाग निकलता है। सिपाही उसका पीछा करते हैं, फिर से गुंदोगदो पे हमला होता है और इस हमले से गुंदोगदो जख्मी हो जाता है। सिपाही उस पे जाल डाल के उसे काबू कर लेते हैं और बंदी बना के अपने साथ किले ले जाते हैं। अब अर्तुल हलब से वापस पहुंचता है और सुलेमान शाह से मिलने उनके खेमे में आता है। अर्तुल को मुस्कुराता देकर सुलेमान शाह समझ जाते हैं कि अच्छी खबर है। उन्हें अल अजीज का मकतूब देता है और कहता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें रहने के लिए एक ठिकाना मिल गया, लेकिन हमें बहुत जल्द रवाना होना होगा। सुलेमान शाह कहते हैं, जाओ जाकर आराम कर लो, तुम थक गए होगे और आज तुम भी जिरगे में हमारे साथ शरीक होना और ये खुशखबरी तुम खुद कबीले वालों को सुनाना और फिर उसके बाद हम अपनी रवानगी के बारे में कुछ फैसला करेंगे। उसने मेरी दुआ सुन ली। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें सर्द मौसम के लिए ठिकाना मिल गया। अब अर्तुल की वापसी से गुर्दोगलो की सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। अल पार्को को बताता है अर्तुल हलब से कामयाब लौटा है, अल अजीज ने उसे जमीन दे दी है, हमारा सारा मंसूबा नाकाम हो गया है। मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जानता हूँ उसे रास्ते से कैसे हटाना है। तुम्हें मंगोलों की ताकत का अंदाजा नहीं, सलीबियों से लड़ने और हलब के महलों की रखवाली करने से बेहतर है हम मंगोलों के सरदार को मनाएं और रोमन सरजमीन पर काबिज हो जाएं। गुर्दोगलो कहता है, आज जिरगे में मैं खामोश रहूंगा और तुम दोनों बोलोगे और अर्तुल को झूठा साबित करोगे, जिससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। इस तरह साम भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। जिरगे में आज मैं खामोश रहूंगा और तुम लोग बोलोगे। अर्तुल आज जिरगे में अपने मन घड़त किस्से सुनाएगा, तुम लोगों ने उसे झूठा साबित करना है और फिर हमारा काम ज्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। हेमा खानुम अर्तुल और गोपचे के रिश्ते की बात सलजान के साथ करती हैं और वो बहुत खुश होती है। वो गोपचे को समझाती है कि देखो, अब तुम अपने पे ध्यान दो, जितनी तुम पुरकशिश लगोगी उतना अर्तुल तुम्हारी तरफ माइल होगा। कारा तोइगर के हमले के बारे में अर्तुल को पता चलता है और वो दमीर भाई पे गुस्सा होता है। दमीर भाई इस बात पे बहुत शर्मिंदा होते हैं, उससे माफी मांगते हैं और उसे बताते हैं कि वो अकेले नहीं थे, अफसिन भी था जो ताजिर के साथ आया था, उसने सबकी जान बचाई। सच बात तो यह है कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है, अगर उनके जाने के बाद उन पर हमला होता तो उनकी जान कौन बचाता। अर्तुल अफसिन का शुक्रिया करने के बजाय उस पे शक करता है और वो समझता है कि अफसिन ही वो खबरी है जो कारा तोइगर को कबीले की सारी खबरें देता है। वो इलियास और अपने साथियों को अफसिन पे नजर रखने के लिए कहता है। आपको किसी पर शक है क्या? बिल्कुल है, अफसिन जो ताजिर के साथ आया था और फिर यहाँ हमारे कबीले में ही रुक गया। उस्ताद आजम का भाई जवानी, जिसे उसने कैद किया होता है, एलानोरा उन्हें याद करके रो रही होती है और टाइटस से कहती है, बाबा आज मुझे बहुत याद आ रहे हैं, बरसी है आज उनकी, काश उनकी कहीं कब्र होती, मैं वहाँ जाके अपना दिल हल्का कर लेती। टाइटस उसे समझाता है और कहता है कि क्या पता तुम्हारे बाबा जिंदा हो, उनकी मौत की तस्दीक आज तक कोई नहीं कर पाया, ये भी हो सकता है अपनी बेटी से मिलने की आस ने उन्हें जिंदा रखा हो। ये सुनने के बाद वो मारियो के पास जाती है और उनसे जाके पूछती है कि आप तो मेरे बाबा के बहुत करीब थे, आपको उनकी कब्र के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मारियो कहता है कि तुम्हारे बाबा एक बहुत बहादुर सिपा सालार थे, नाबीना होने से पहले जो आखिरी चेहरा मैंने देखा वो उन्हीं का था, उन्हें मैंने अपने हाथों से कब्र में उतारा है, मुझसे गलती नहीं हो सकती, मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हारे बाबा ही थे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो तुम्हें कैसे यकीन है कि वो मेरे बाबा ही थे? तुमने जिसे कब्र में उतारा वो कोई और भी तो हो सकता है। इतने अरसे तक मैं उनके साथ रहा हूँ, बहुत खिदमत की है मैंने उनकी, मुझसे गलती नहीं हो सकती, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे बाबा ही थे। एलानोरा की सारी बातें जाकर उस्ताद आजम को बताता है। उस्ताद आजम कहते हैं, उस पर नजर रखो, मुझे उसकी हर पल की खबर चाहिए मारियो। अब टाइटस रवाना होने से पहले उस्ताद आजम की इजाजत लेने आता है और कहता है, वक्त आन पहुंचा है बिसोल के इंतकाम का, जिसपे उस्ताद आजम कहते हैं, इंतकाम की इस आग को अपने अंदर बरकाए रखना और याद रखना तुम्हारा हदफ इससे भी भर के है, तुर्कों को हमारी सरहद से दूर रखना है, खुदावन तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन ये जरूर याद रखना कि तुम्हारा असल हदफ इससे भी बढ़कर है, तुर्कों को हमारी सरहद से दूर रखना है,
खुदावन तुम्हारी मदद करेगा। अब जिरगे का वक्त आता है, सब कबीले वाले इकट्ठे होते हैं और अर्तुरुल उन्हें खुशखबरी सुनाता है कि हमें रहने के लिए एक जमीन मिल गई है। पहाड़ों के दरमियान सरसब्ज व शादाब और झिलमिल करते चश्मे, जमीन के जरखेज होने के साथ साथ मुशरिकीन का एक ग्रोह भी बहुत करीब है। अलपर्गो कहता है कि हमें किस लिए उस वादी के सुहाने ख्वाब दिखा के बहला फुसला रहे हैं, आग में क्यों धकेल रहे हैं अर्तुरुल साहब, हम अपने लिए घर चाहते हैं, कब्र नहीं। दमीर भाई कहता है कि हम सब ने एक ना एक दिन कब्र में जाना है और जहाँ की मिट्टी होती है वहीं कब्र बनती है, तुम शायद ये भूल चुके हो। हम सब ने एक न एक दिन कब्र में जाना है बायपूरा, और जहाँ की मिट्टी होती है उसी जगह कब्र बनती है। फिर सुलेमान शाह कुर्दोगलों से पूछते हैं। वो कहता है अर्तुरुल ठीक कह रहा है सरदार, मुशरिकीन के खिलाफ जिहाद हमें शहादत की मौत और दीन की सरबुलंदी का मौका देगा। खुदा हमारा मददगार है, वही हामियो नासिर है। ध्यान से सुनो अलपरगू, जिस जमीन का ख्वाब देखा है हमारे बाप दादा ने, वो कोई ख्याली जमीन नहीं है। कुछ पाने के लिए हिम्मत चाहिए। बाकी रही बात मौत की वादी और ख्वाब की, तो जो कौम ख्वाब नहीं देखती वो कुछ पाती भी नहीं। अब सिपाही गुंदोगदो को कारा तोइगर के सामने पेश करते हैं, जिसपे वो उसे खुश आमदीद करता है और कहता है तुम मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हो, ये सब तुम्हारे बाप का किया धरा है। मुझे लगता है तुम्हें सरदार होना चाहिए, तुम में वो काबिलियत है, कितना अच्छा होगा कई कबीले को तुम्हारे जैसा सरदार मिलेगा। गुंदोगदो कहता है मुझे तुम्हारी इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, और याद रखना अगर कभी मैं सरदार बना तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके उन्हें बेरियों के आगे डाल दूंगा। ये सुनकर कारा तोइगर गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो। गुंदोगदो के साथ ही हमजा को बुलाया जाता है, जिसे उसने पैगाम रसाई के लिए जिंदा रखा होता है। उसके हाथ वो पैगाम भेजता है कि वो जाकर सुलेमान शाह को बताए कि गुंदोगदो उसकी कैद में है, और अगर नुमान को उसने उसके हवाले ना किया तो गुंदोगदो के साथ साथ पूरे कबीले को आग लगा दूंगा। तुम्हारे बाप को ये आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं गुंदोगदो, अगर उसने कैदियों को मेरे हवाले ना किया तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे कबीले को आग लगा दूंगा। और यहीं पे एपिसोड 7 खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट करके इस एपिसोड के बारे में हमसे अपनी राय जरूर शेयर करें। अब देखना यह है कि क्या सुलेमान शाह गुंदोगदो को बचाते हैं या अपने असूलों पे कायम रहते हैं, और दूसरी तरफ अगर कारा तोइगर की मांग पूरी नहीं की जाती तो क्या वो कई कबीले पे हमला कर देगा या फिर गुंदोगदो को मार डालेगा। ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो एंड करने से पहले हम आपसे इस एपिसोड के कुछ खास डायलॉग शेयर करना चाहेंगे। अर्तुरुल अपने बाबा से कहता है आपकी दुआओं से मैं कामयाब लौटा हूँ। दोस्तों माँ बाप की दुआएं आपकी कामयाबी के लिए बहुत असर रखती हैं। माँ बाप की दुआएं जरूर हासिल करें। दमीर भाई एक सीन में कहता है कि अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। फिर कहता है कि हम सब ने एक न एक दिन कब्र में जाना है, और जहाँ की मिट्टी होती है वहीं कब्र बनती है। हमें तो इसमें कोई शक नहीं। आप क्या कहते हैं? यू कैन राइट योर ओपिनियन इन द कमेंट बिलो। फिर अर्तुरुल एक सीन में कहता है कि कुछ पाने के लिए हिम्मत चाहिए, जो कौम ख्वाब नहीं देखती वो कुछ पाती भी नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें परदेसी रिएक्शन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।